दो मीटिंग्स दो कहानियां। गुज़िश्ता दिनों आप हजरात को मालूम होगा कि फील्ड मार्शल साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एक मकतबा फिक्र के उलमा को बुलाया और उनको मुल्क की हालात के बारे में बताया और मुल्क बैरूनी किन मसाइल के अंदर फंसा हुआ है उस बारे में ब्रीफिंग दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर और अवामुन नास के अंदर फिरकावारियत की एक आग को भड़काने की कोशिश की गई, जैसा कि पहले भी होता रहा है कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए कभी बैरूनी मुल्क से लिटरेचर पाकिस्तान में आता ताकि फिरकावारियत को फैलाया जाए, कभी दहशतगर्दों को बैरूनी मुल्क से लाया जाता और वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालिफ मकतबा फिक्र की टारगेट किलिंग करते ताकि मुल्क के अंदर इंतशार हो, हालात खराब हो। और अब तो ये नौबत आन पहुंची थी कि बैरूनी मुल्क के हक में एहतजाज करने की आड़ में इस मुल्क के पाकिस्तान की तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक एजेंडा चलाया जा रहा था जिसके अंदर अदलिया हो, हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या मुल्क के वो इदारे जो मुल्क के मुहाफिजीन हैं उनके खिलाफ लोगों के जहनों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। जहां हमारा मुल्क बैरूनी इतने सारे मसाइल का सामना कर रहा है, वहीं पर जब ये हालात सामने आए तो फील्ड मार्शल साहब ने एक मीटिंग कॉल की और ये कोई पहली मीटिंग नहीं है। 2023 में भी एक मीटिंग कॉल की गई थी जिसके अंदर 98% उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया गया था और बुलाने के बाद भी रवैया भी यही था, अल्फाज भी यही थे। फील्ड मार्शल साहब ने साफ अल्फाज में कहा था, मुल्क के पाकिस्तान में रहते हुए किसी और मुल्क का एजेंडा अगर पाकिस्तान के अंदर उठाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर किसी को बहुत ज्यादा ही मोहब्बत है दूसरे मुल्क से तो बराए करम वो तशरीफ यहाँ से अफगानिस्तान ले जाए। उस वक्त हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जिन्होंने हिकमत और बसीरत के साथ इन तमाम हालात को लेकर चले और बहुत ही प्यारे और आसान अंदाज के अंदर उलमाए अहले सुन्नत की नुमाइंदगी भी की। इसी तरह फील्ड मार्शल साहब ने अब दोबारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके अंदर एक मकतबा फिक्र के उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद ये तमाम चीजें बताई गई और बताने के बाद जब वो मीटिंग खत्म हुई तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बाजार गर्म होता है जिसके अंदर कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब का लहजा ऐसा तल्ख था कि हमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। फिर उसके बाद कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं सुना और उसके बाद ये भी कहा गया कि करतूक के अंदर जो दहशतगर्दी हुई गई और फौजी जवानों को जिंदा जलाया गया तो उन गद्दारों का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होगा और फौजी अदालतों में केस चलेगा। और ये भी कहा गया कि भाई जिसको अगर पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत ईरान से है तो बराए मेहरबानी यहाँ से ईरान तशरीफ ले जाए। सबसे पहली बात तो ये कि एक आईनी मीटिंग के अंदर जो चीजें तय होती हैं उनको इस तरह अवामुन नास के सामने लेकर आना ये बददियानती की एक आला मिसाल है। अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो ये लोग इस काबिल थे ही नहीं कि इनके साथ बैठकर कोई आईनी मीटिंग की जाए। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है तो फील्ड मार्शल साहब ने इनके पास बैठकर अगर कोई बात की तो उनका जो लहजा अभी था वही लहजा पहले भी था। क्योंकि एक घर का जिम्मेदार होता है, एक घर का बड़ा होता है, जब उसको मालूम हो कि उसके घर को अंदरूनी खतरात भी लाहिक हैं, बैरूनी खतरात भी लाहिक हैं, तो उसका लहजा तल्ख ही होता है। और तल्खी बाज़ औक़ात इतनी नहीं होती जितनी अगले को महसूस हो, क्योंकि जब अगले को मालूम होगा कि मैं इंतशार कर रहा हूँ, मैं फिरकावारियत फैला रहा हूँ, मैं उलमा की टारगेट किलिंग करवा रहा हूँ, मैं बैरूनी मुल्क का एजेंडा इस मुल्क के अंदर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैरूनी मुल्क का इनकलाब इस मुल्क में लाने के लिए राहें हमवार कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको अंदर से गिल्टी फील होगा कि जी मुझे टारगेट किया गया। इसलिए भी लहजा तल्ख महसूस हुआ। फिर कहा गया जी हमारी बात नहीं सुनी। ये वहां पर मौजूद एनी शाहिदीन ने बताया कि फील्ड मार्शल साहब ने कुछ लोगों से वहां बात की और फिर उसके बाद 1 घंटा जब खाने की निशिस्त हुई तो फील्ड मार्शल साहब इनसे बात करते रहे, हत्ता कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया। अब ये क्या चाहते हैं कि इनके लिए वो 5-6 घंटे निकालें और निकालने के बाद इनकी पूरी रुदात सुने, इनकी पूरी कहानियां सुने। भाई वो फील्ड मार्शल है, उसको मालूम है कि कौन क्या करता है, किस अंदाज में चल रहा है, क्या कर रहा है।
वो तमाम तर इन्वेस्टिगेट करने के बाद, हर चीज जानने के बाद ही आकर इनके सामने बैठे हैं। फिर कहा जी इस कर्दू के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया तो उनका फौजी ट्रायल होगा। भाई उनका क्या, सबका फौजी ट्रायल होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो किसी मसलक, किसी फिरके, किसी मजहब से क्यों ना हो, जो इंतशार दहशतगर्दी में मुलव्वस है उन सब का फौजी ट्रायल होना चाहिए। यहाँ तो एक बात याद आ गई कि जिस तरह से कहा जाता है जी ईरान का निजाम पाकिस्तान में नाफिज किया जाए, तो मैं तो इसके हक में हूँ कि जिस तरह ईरान की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाला, ईरान की मौजूदा इमामत के निजाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले को अल्लाह का दुश्मन करार देकर फांसी चढ़ा दिया जाता है, हम तो फील्ड मार्शल साहब से दरखास्त करते हैं कि ये कानून पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बसते हैं और फिर दूसरे मुल्क के गुण गाते हैं, तो उस कानून के मुताबिक ये लोग भी गद्दार हैं, ये लोग भी खुदा के दुश्मन हैं। तो लिहाजा इन लोगों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उस मुल्क में होती है। और फिर उसके बाद कहा गया जी, हमें कहा गया कि आप ईरान चले जाएं। तो बाबा ईरान जाने के लिए इसीलिए कहा गया ना कि आपकी मोहब्बत जोश मार रही थी, आपकी मोहब्बत आपको कह रही है कि नहीं जी ईरान इस वक्त कुफर और इस्लाम की जंग लड़ रहा है, तो हम ईरान के साथ हैं, ईरान को सपोर्ट करेंगे। ईरान की तमाम तर जितनी भी काविशें और कुव्वत हैं, हम उनके साथ कदम ब कदम खड़े हैं। वो अलग बात है कि ये कुफर इस्लाम की जंग नहीं है, ये जंग तो इसलिए है कि जिस काम के लिए जिसको रखा गया था वो काम करते करते खुद मालिक बनने की जब कोशिश करने लगा, तो फिर मालिक ने ठुड्डे मारना शुरू किए कि भाई तुझे जिस काम के लिए रखा है तो वो काम कर। तेरा काम था इराक के अंदर, शाम के अंदर, लबनान के अंदर मुसलमानों पे गिरफ्त करना, तू कर रहा था, लेकिन जब तू खुद बाप बनने की कोशिश करेगा तो तुझे बाप नहीं बनने दे रहे। खैर ये बात तो दुनिया जानती है कि अमेरिका और इस्राइल इस्लाम के खुले दुश्मन हैं, लेकिन जो अमेरिका और इस्राइल के हाथों में खेलने वाली कठपुतलियां हैं, ये भी कोई इस्लाम की मुहाफिज नहीं है। जब गजा पे बम बरस रहे थे तब यहाँ से बम नहीं उठ रहे थे, जब गजा के बच्चे शहीद हो रहे थे तब यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो फिर बम भी निकले, फिर कार्रवाइयां भी होना शुरू हुई। तो बात सही सामने आई कि ये किसी इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहे थे, ये सिर्फ अपने बका और अपने दिफा की जंग लड़ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल साहब ने भी यही कहा कि एक मुल्क अपने दिफा की जंग लड़ रहा है और आप लोगों को ज्यादा मोहब्बत जोश मार रही है, तो बराए करम वही तशरीफ ले जाएं और वहां जाकर वहां से फिर आप जंग लड़े। जब इनके हालात सामने नजर आते हैं तो वो एक मिसाल याद आती है कि घरे दी कुत्ती चोरा ना रल गई है। तो जब आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बैरूनी मुल्क को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगेंगे और शक के दायरे में आएंगे कि रहते मुल्क पाकिस्तान में है, खाते मुल्क पाकिस्तान का है और गुण दूसरे मुल्कों के गाते हैं। तो लिहाजा हम बाहैसियत पाकिस्तानी पाकिस्तान के आइन का भी एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के कानून का भी एहतराम करते हैं, और जो भी पाकिस्तान के मुहाफिजीन हैं, जो इदारे हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं, क्योंकि वो मुल्क पाकिस्तान ये कोई आम मुल्क नहीं है, ये इस्लाम की बुनियाद पर बनने वाला इस्लाम का किला है और वो एटमी कुव्वत है जिससे पूरे आलम इस्लाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। और यही वजह है कि पूरे आलम इस्लाम का दिल हरमैन शरीफैन के साथ धड़कता है। हरमैन शरीफैन का मुहाफिज अगर पूरे आलम इस्लाम में किसी को चुना है तो वो यही मुल्क पाकिस्तान के सिपाही सालार हैं, यही मुल्क पाकिस्तान के नौजवान हैं, यही मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि पूरा आलम इस्लाम जानता है कि अगर पाकिस्तान सलामत है इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा और दुनिया कुफर को हर मोड़ के ऊपर अगर आंखों में कोई कांटा चुभता है तो वो पाकिस्तान है। तो लिहाजा हम पाकिस्तानी हैं, बहैसियत पाकिस्तानी मुल्क पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के भी मुहाफिज हैं, मुल्क पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफिज हैं। इस मुल्क पाकिस्तान को उलमाए अहले सुन्नत, तुलबाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत की जब भी जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह हम अपने मुहाफिजीन की शाना बशाना खड़े होंगे और इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर उठने वाली हर उंगली का इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान को
حاسدین سے، منافقین سے، ان شر پسندوں سے، ان دہشت گردوں سے، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں کیوں نہ ہو، اللہ ہر ایک سے اس کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے۔